आप लोगों के दशहरे की छुट्टियां तो हो गई होगी। इस दशहरे की छुट्टियों में कुछ बच्चों लोगों का ऐसा भी प्रोग्राम होगा कि बैठकर पढ़ाई करना है, बैकलॉग्स पूरा करना है, आगे भी सिलेबस को कंप्लीट करना है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये विचार होगा कि चलो इस छुट्टी में एंजॉय करते हैं, वेब सीरीज का कोटा फुल करते हैं, जो बचे हुए मूवीज़ हैं, नए मूवीज़, वेब सीरीज, ये सब सबको देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंजॉयमेंट वगैरह का, कहीं घूमने का, इस टाइप का प्लान वगैरह जरूर करते होंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रकार के बच्चों लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा एडवाइस है, जिसको आप ध्यान से सुनो। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, आप ध्यान से सुनो एक बात। इस छुट्टियों में आपको करना क्या चाहिए? जो बच्चे पढ़ाई का टारगेट रख करके चल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, ठीक है। और जो इंजॉयमेंट या ऐसा है तो वो लोग अपने सोच को बदल करके पढ़ाई वाले सोच में कन्वर्ट करें भैया, ठीक है। और जो पढ़ाई करने का सोच रहे हैं वो इन लोगों के सोच की तरह नहीं बन जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस छुट्टियों में आपको पढ़ाई से अपना रिश्ता नाता खत्म नहीं करना है। आपने न्यूटन्स का पहला लॉ तो पढ़ा होगा भैया, उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का जो नियम है वो क्या कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है, जो जैसे है वैसे ही रहना चाहता है तब तक जब तक कि बाहर से कोई फोर्स या बल वगैरह ना लगे। तो ध्यान रखना है भैया आपको, अभी आप पढ़ाई से जुड़े हुए थे तो आपका ठीक है, इनर्शिया में हो, फ्लो में हो, पढ़ाई को अगर जारी रखोगे तो पढ़ाई होता चला जाएगा। लेकिन अगर छुट्टी के चक्कर में, एंजॉयमेंट के चक्कर में, वेब सीरीज के चक्कर में अगर आप छोड़ दिए तो यकीन मानिए भैया कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो लूज हो जाएगा। फिर दशहरे की छुट्टी से उभरोगे ना, वेब सीरीज ये सब चीज़ में ख़त्म कर लोगे, पढ़ाई से रिश्ता नाता टूट जाएगा। फिर उसके बाद आप कोशिश करोगे कि कोचिंग वोचिंग खुला, सब कुछ हुआ तो पढ़ाई में आए, तो जब तक आप संभलोगे वापस से फिर से आपको दिवाली और छठ का छुट्टी हो जाएगा, तो ये सब चीज़ में फिर चला जाएगा समय, है ना। तो ध्यान रखना, संभलते संभलते फिर अगला छुट्टी, फिर बाद में सेंटअप एग्जाम वगैरह होने लगेगा, ठीक है ना, प्री बोर्ड वगैरह चलने लगेगा, तो आपका समय इधर उधर वेस्ट होता चला जाएगा। तो आपको एकदम माइंड सेट रखना है कि छुट्टी के टाइम में अपना जो पढ़ाई का फ्लो है उसको बर्बाद नहीं करना है, ध्यान दें। और एक बात, जो बच्चे पढ़ाई करने का सोच रहे हो, या अगर आप मन में बना लिए हो कि नहीं भैया हाँ हमको पढ़ाई करना है, ठीक है, तो पढ़ाई करते समय आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चलिए ठीक है पढ़ाई कर रहे थोड़ी देर थक गए, अब चलो ठीक है यार, या पढ़ने बैठे मन कर रहा है कि नहीं चलो ठीक है वेब सीरीज वगैरह देख लेते हैं, या फिर चलो एक मूवी है वो देख लेते हैं, या फोन उठा लिए उसके बाद स्क्रॉल करना शुरू कर दिए, चलो कुछ अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, या फिर कुछ अच्छा चीज़ देखे फिर चले गए यहाँ वहाँ, लिंक खोज रहे हैं उसका, क्या ये फुल वीडियो लिंक कहाँ है, ये कहाँ होगा। तो ये सब झोल झपाट से बच के रहना आपको। अगर आपका मन ये करता है कि नहीं चलो ठीक है थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं बाद में फिर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका मन आपके साथ खेल रहा है, आपका मन आपको ठगना चाह रहा है, तो यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाते हुए आपको अपने मन को ठगना है ना, यानी मन में ये विचार लाना है भैया कि चलो पहले ये वाला जो चैप्टर है इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीवियस जो पहला या दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा उसको पूरा, उसका बैकलॉग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा अच्छे से उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स वगैरह सब तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा मूवी देखेंगे। वेब सीरीज कसम खाओ कि वेब सीरीज को हाथ नहीं लगाना भैया इस दशहरे की छुट्टी में, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम या ये सब चीज़ है या कुछ भी है तो वेब सीरीज को हाथ नहीं लगाना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा एक बात और ये भी ध्यान में रखना आप कि दिमाग में ये सोच रखें ज़्यादा से ज़्यादा आप एक मूवी देख लिए, वो भी कब, अपने आप को रिवॉर्ड करना है, वो भी कब, जब आपको ये टारगेट करना होगा कि भैया हम ये एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब एक मूवी देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करके करना है। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर आपका इच्छा करता है कि दूसरे चैप्टर में आने का, ठीक है, तो वो कर लेंगे, उसके बाद तब मूवी देखेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में ही बना रह गया तो वहीं चलते चले जाना है, इधर मोबाइल की दुनिया में भटकने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो खास करके उसमें पढ़ाई करो, मोबाइल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तो अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और एक बात ध्यान रहे, जब आप सोते हो तो सोने से पहले जरूर पढ़ते पढ़ते ही सोना है, ठीक है। और जब आप सो करके उठते हो ना तो उठने के बाद सबसे पहले आपको हाथ में किताब होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, पढ़ाई करना है, उसके बाद आपको बेड से उतरना है, ठीक है। इस दशहरे की छुट्टी में आप अपने पढ़ाई के फ्लो को तोड़ेंगे नहीं, ये आप एकदम दृढ़ निश्चय कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो संभलते संभलते फिर वक्त मिलेगा नहीं।
चलिए ठीक है, फिर इस दशहरे में आपको हमारे तरफ से भी बहुत सारा बधाई। 1 दिन 2 दिन मेला वगैरह में ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी आपको ध्यान में रखना है, घर में भी रहना है, लेकिन घर से थोड़ा सा क्या ऐसा भी है कि सब काम थोड़ा बहुत करना है, ठीक है, बात सुनना भी है, लेकिन आपको पढ़ाई भी करना है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई वगैरह में लीन रहोगे ना, तो घर वाले भी ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक। दशहरे की आप सभी लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद, और पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, और जल्द ही 1 लाख सिल्वर प्ले बटन होने वाला है ना, तो चलिए इसका सेलिब्रेशन वीडियोस वगैरह भी आएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप में से जो लोग अगर हमारे एक और चैनल है एम मनोहर ब्लॉग्स, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी कीजिए, जो ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बाय 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 बाय।